नमस्कार दोस्तों, सॉल्यूशन वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को ज्ञात होगा कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की जो परीक्षा है उसकी तिथि आ चुकी है। इसीलिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं ताकि आपको पता चल सके कि वास्तव में प्रश्न कैसे आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे प्रश्न आएंगे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो यानी ऐसी संज्ञा बतानी है जो भाववाचक संज्ञा ना हो, मतलब विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा ना हो। तो यहाँ तो सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन क्योंकि लालिमा लाल से बनी हुई है, हरितिमा हरित से बनी हुई है और कालिमा काला से बनी हुई है, काला या काली से बनी हुई है, तो इनमें तो सभी में आपका विशेषण ही है। सिर्फ उतराई जो उतारना क्रिया से बनी हुई है, इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 1 मिनट दोस्तों, शायद पेन अच्छे से कार्य नहीं कर रहा, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। हाँ, अभी सही काम कर रहा है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण नहीं है। महेश, ऑप्शन ए में लिखा है महेश, जो कि बना हुआ है महाधन ईश, तो आ और ई मिला हुआ है, तो इसमें तो गुण संधि है। महेंद्र, महाधन इंद्र, आ और ई मिला हुआ है, ये इसमें भी गुण संधि है। नर धन इंद्र, आ और ई मिल रहा है। नरेंद्र, नर धन इंद्र, आ और ई मिल रहा है, तो इसमें भी गुण संधि हो जाएगी। और डी नंबर में है रविंद्र, रवि धन इंद्र, यहाँ ई और ई का मेल हो रहा है। आप जानते हैं कि आ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ का जहाँ मेल होता है वहाँ गुण संधि नहीं होती, वहाँ पे होती दीर्घ संधि। तो रविंद्र में हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि, और क्योंकि दीर्घ संधि है तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दिव्या तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। यहाँ पे तुम्हें सर्वनाम है, क्योंकि तुम्हें सर्वनाम है तो तुम्हें ये आता है आपका पुरुषवाचक के मध्यम में, तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ऑप्शन ए विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए आपका विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए है आपका क्रिया विशेषण, बाकी सारे विशेषण हैं। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 कर लिया हमने। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इसमें कह रहा फाइंड आउट द एररनेस पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज गॉन अप, नो एरर। तो इसमें से ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से पता करना किस में एरर है। द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ए नंबर में ही गलती है। मैं बताता हूँ आपको क्या गलती। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का प्राइस नहीं होता, प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है, तो यहाँ पे आना चाहिए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और बाकी सही लग रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा सही, क्योंकि ये ही गलत है, द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन गलत है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है हाउ ओल्ड यू आर। हाउ ओल्ड यू आर ट्रांसफॉर्म इनटू अफर्मेटिव। सरल वाक्य में बनाना है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है यानी एक्सक्लामेटरी चिन्ह लगा हुआ है। इसको बनाना अफर्मेटिव यानी सरल बनाना है। तो सरल बनाने के लिए तो ये तो 2 हट ही जाएंगे क्योंकि ये प्रश्नवाचक ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा तो ऑप्शन ए हट जाएगा। ऑप्शन बी लिखा है यू आर वेरी ओल्ड, ये हो सकता है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है यू आर ओल्ड, ये भी हो सकता है। आर यू वेरी ओल्ड ये नहीं हो सकता क्योंकि ये इंट्रोगेटिव बन गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा, तो ये तो गलत हो गया। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड इसका कोई मतलब नहीं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि हमें बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो यू आर ओल्ड बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 कह रहा फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट डिटरमाइनर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू कुड आस्क, फिल इन द ब्लैंक है, ऑफ माई पेरेंट्स। यू कुड आस्क तुम्हें मेरे माता पिता, पेरेंट्स मीन माता पिता होते हैं, तुम्हें मेरे माता पिता से पूछना होगा या पूछना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है सेवरल। सेवरल होगा नहीं क्योंकि सेवरल का यूज हम करते हैं, सेवरल का यूज किसके लिए किया जाता है, शायद 2 से अधिक लोगों के लिए किया जाता है सेवरल का यूज, तो ये करेंगे नहीं, ये तो गलत हो गया हमारा। ऑप्शन बी में एनी दिया हुआ है, एनी हम निगेटिव सेंस में करते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं, लेकिन ये तो सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। सम का यूज हम किस लिए करते हैं, सम का यूज हम अफर्मेटिव में करते हैं लेकिन संख्या बताने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे सम भी नहीं होगा। आइदर का उपयोग हम 2 लोगों के लिए करते हैं, इसका अर्थ होता है 2 लोगों के लिए या दोनों में से एक, तो यहाँ माता पिता भी 2 हैं, तो हमारा आइदर ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, कह रहा है ही विल रिटर्न 10 मिनट्स, वह 10 मिनट में वापस आएगा, ऐसा कुछ बनेगा इसका। तो हम क्या टिल का उपयोग करेंगे, टिल का कर नहीं सकते क्योंकि टिल जो होता है वो किसी विशेष अंतिम समय के लिए होता है, ना कि अवधि के लिए। यहाँ हमें अवधि दी गई है 10 मिनट में, वह 10 मिनट में वापस आएगा, तो टिल होगा नहीं, ऑप्शन ए हटा देंगे। ऑप्शन बी देखते हैं 4, इसको ऐसे हिंदी में के लिए पढ़ते हैं सब लोग, पर यहाँ पे लौटने की सीमा बताई जा रही है, अवधि नहीं बताई जा रही, तो इसीलिए 4 का उपयोग भी नहीं करेंगे। सिंस का उपयोग हम कर ही नहीं सकते, सिंस का, क्योंकि आपने अगर टेंस पढ़े होंगे तो उनमें आपने 4 या सिंस का उपयोग पढ़ा होगा। आप जानते हैं कि सिंस का उपयोग एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जैसे 2 बजे या सोमवार को ऐसे होता है, या 2000 कोई तिथि दी हुई उसके लिए सिंस का उपयोग करते हैं। 10 मिनट ये समय की ये जो ड्यूरेशन है इसके लिए नहीं करते। आगे आता है विथिन, विथिन का मतलब होता है के भीतर, और तो विथिन का बिल्कुल सही बन जाएगा, निश्चित समय अवधि के लिए विथिन का ही उपयोग होता है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9 कह रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार J.S. किल्वी ने किया था, जो कि बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है इसको कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। यार पीढ़ी तो पहली पीढ़ी में किया गया था वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, हाँ तीसरी पीढ़ी में किया गया था आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग तीसरी पीढ़ी में किया गया था। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ,
जो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर आता है उसमें उपयोग किया जाता है एआई का उपयोग किया जाता है। आपने सुना होगा एनवीडिया के जो चिप्स होते हैं वो एआई को चलाते हैं। तो जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर आते हैं उनमें एनवीडिया के चिप्स पड़े होते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए किया जाएगा SMTP, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बाकी HTTP का तो आप जानते हैं, ये ब्राउजिंग के लिए किया जाता है। HTTP का ब्राउजिंग के लिए हो गया। और इसके बाद SMTP का मेल सेंड करने के लिए हो गया। POP3 का मेल प्राप्त करने के लिए होता है। और DNS का होता है डोमेन को IP एड्रेस में बदलने के लिए। आपने जैसे देखा होगा www.google.com लिखा रहता है, तो ये तो वर्ड लिखा हुआ है, इसमें वर्ड लिखे हुए हैं, इसमें शब्द या अक्षर लिखे हुए हैं। लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो शब्द अक्षर नहीं पहचानता, वो कोड पहचानता है, जिसको कहते हैं IP एड्रेस। तो वो IP एड्रेस जानता है। ऐसे कुछ लिखा होगा 1.201 ऐसे करके IP एड्रेस में बदल देता है कंप्यूटर। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। ठीक है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में रन स्कोर करने की आवश्यकता है। अभी औसत है 51 का और 2 बढ़ा देंगे, यानी 53 का औसत करना है। 51 से 53 का औसत करना है। तो 11 पारी में खेली, अगली पारी होगी हमारी 12वीं पारी। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको हम करेंगे पेज में कर लेते हैं। चलिए पेज ले लेते हैं नया। तो चलिए शुरू करते हैं पेज में सॉल्व करना। कह रहा है कि 51 का औसत है हमारा 11 पारियों खेलने में। तो इसका गुणा कर लेते हैं। 11 एक कम 11, हासिल आ गई 1, 11 पंचे 55, 1 56, 561 रन बनाए हमने 11 पारियों में। अब कह रहा हमें औसत अपना 2 बढ़ाना, तो 51 से 53 हो जाएगा औसत जब 2 बढ़ जाएगा। और पारवी कितनी है? 12वीं पारी है। तो गुणा कर लेते हैं इसका। 12 3 36, हासिल आ गई 3, 12 पंचे 60, 60 3 63, तो 561 घटा देंगे इसमें। 6 में 1 गए बचा 5, और 13 में 6 गए तो बचा 7, 5 में 5 गए तो 0, यानी 75। यानी 75 रन हमको बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 75। तो ऑप्शन ए में टिक कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न करते हैं। ये आप समझ गए ना? मतलब कहने का ये है कि ये पूछ रहा था कि अगली पारी भी जो है 12वीं पारी, उसमें कितना रन बनाना है कि हमारा जो औसत है वो 51 से 53 हो जाए। तो अगली जो 12वीं पारी है उसमें हमको 75 रन बनाने हैं, तब जाके हमारा एवरेज यानी औसत हो जाएगा 53। ठीक है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये रहा 12 नंबर का प्रश्न। इसमें कह रहा है कि यदि 16 व्यक्ति एक दिन, चलिए 12 नंबर का प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिन में बना सकते हैं, तो 8 दिन में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो इसको सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इस तरह के प्रश्नों को हल करने का, और वो फॉर्मूला है MDH/W। यहाँ M मतलब मैन यानी आदमी, D मतलब डे यानी दिन, H मतलब हावर यानी घंटे, और W मीन्स वर्क यानी कार्य। तो इसी तरह MDHW बराबर
MDH/W। तो इसमें हम संख्याएं रख देंगे और आंसर निकल आएगा। तो M यानी आदमी कितने हैं, पहले हैं 16 लोग, गुणे दिन कितने हैं, 15 दिन हैं, तो 15 रख देंगे। घंटे कितने हैं, एक भी नहीं है, और वर्क कितना, वर्क भी नहीं बता रहा ये, बराबर करेंगे। इधर M कितना है, M है ही नहीं। डे यानी दिन कितने हैं, 8 दिन हैं, घंटे इसमें है नहीं और वर्क भी नहीं है। तो ये जो 8 है दाएं साइड, इसको बाएं साइड पक्षांतर कर देंगे। तो जब ये दाएं साइड पक्षांतर होके आएगा तो इधर रख जाएगा। अब आप आराम से 16 को 8 से भाग दे सकते हैं। 8 से 16 को भाग देंगे तो यहाँ बच जाएगा 2, और 2 का गुणा करेंगे 15 से तो आ जाएगा 30। यानी हमारे पास 30 व्यक्ति होने चाहिए, तभी यह काम 8 दिन में होगा। तो इसलिए ऑप्शन डी में है 30, तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। इसका सही आंसर डी है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है रुपये x को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त किया जा सकता है जितना रुपये y को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त किया जा सकता है। x और y का अनुपात बताते हैं। तो x और y का अनुपात बताना है तो इसको पेज में हम सॉल्व कर लेते हैं। पेज ही ले लिया हमने। कह रहा है कि रुपये 1 मिनट हाइलाइटर ही लिए हैं क्या। रुपये x को 9% वार्षिक, दोस्तों थोड़ा समझ लीजिएगा, पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, को कितने वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। सात वर्षों के लिए निवेश किया जाता है जिससे कुछ ब्याज प्राप्त होगी, जो भी ब्याज प्राप्त होगी उतनी ही ब्याज रुपये y को 5.25% वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 16 वर्ष के लिए निवेश करेंगे तो उतनी ही ब्याज प्राप्त होगी जितनी x को 9% वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 7 वर्ष निवेश करने पे हो रही है। तो यहाँ पे हमें क्योंकि अनुपात बताना है तो x और y का अनुपात बताना, तो x और y को एक तरफ रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x और y को रख लिया हमने दाएं तरफ, और बाएं तरफ जो संख्याएं हैं वो है 5.25 गुणे 16/100, और जो दाएं साइड संख्या है इनको भी पक्षांतर करेंगे। आप सभी जानते होंगे पक्षांतर में जो गुणे में होता है वो भाग में आता है, जो भाग में होता है वो गुणे में आता है। तो 9 और 7 गुणे में है तो इनको भाग में आना चाहिए, गुणे 9 गुणे 7, और क्योंकि 100 भाग में तो ये 100 गुणे में आ जाएगा। अरे दोस्तों यहाँ एक जीरो नहीं बन रहा, चलिए आगे बना दे रहा हूँ। तो इस 100 का गुणा करते हैं हम 5.25 से, तो ये बन जाएगा हमारा 525, गुणे में 16 है ही, अब बटे में 100 गुणे 9 गुणे 7 है, ठीक है। तो हम 100 गुणे 9 गुणे 7 रख लेते हैं। अब हम 7 से नहीं करते, 25 से करते हैं। अगर हम 25 से करेंगे तो यहाँ पे 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, 21 गुणे 100 हो जाएगा। पेज में दोस्तों जगह नहीं है, इधर पेन थोड़ा चलने में डिस्टर्ब करता है, देखते हैं करके। 21 गुणे 16 बटे में 100 को भी 25 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, गुणे 9 गुणे 7। अब 7 से काट लेंगे, 7 पूरी तरह से कट जाएगा यहाँ से, 7 21, और 3 से भी काटेंगे 9 को तो ये 3 बार में आएगा। अब 4 से 16 को काट देंगे तो ये भी 4 बार में चला जाएगा। तो देखिए हमारे पास बचा ऊपर 4 नीचे 3, तो हम x और y निकाल रहे थे, तो ऊपर 4 है यानी x बराबर हो जाएगा 4 और नीचे y, तो x बराबर हो जाएगा 3। 4/3 हमारा अनुपात आएगा, यानी 4:3 आएगा आंसर। तो देखते हैं क्या है आंसर।
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 13 का, 4:3। अगला प्रश्न है, महेवा के स्वामी जिन्होंने मालवा के निजामुद्दीन को 13 दलों में बटी सेना को पराजित किया था। तो ऑप्शन बी सही है इसका, मल्लीनाथ जी थे वो। अब अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा मध्य प्रदेश से मिलती है? करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। उदयपुर की नहीं मिलती, उदयपुर की गुजरात से मिलती है। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अकालबुड फॉसिल्स पार्क राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भू आकृति भाग में स्थित है? तो यह पश्चिमी मरुस्थलीय में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में मुगल बादशाह औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था? तो जो मुगल बादशाह औरंगजेब था उसने गांगरोण के दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोहन के पिताजी विदेश गए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। सोहन के पिताजी विदेश गए यानी चले गए, यानी ये भूतकाल की क्रिया है। भूतकाल तो इन सभी ऑप्शनों में है, देखना पड़ेगा। ये आपका सामान्य भूतकाल है। कैसे पहचानें? क्योंकि जो आया गया इस तरह रहता है, ये आपका सामान्य भूतकाल में ही होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर इसमें लिखा होता सोहन के पिताजी विदेश गए हैं, तो ये फिर आसन्न भूतकाल हो जाता। संदिग्ध हो ही नहीं सकता, क्या सोहन के पिताजी विदेश गए हैं? अगर ऐसा होता तो संदिग्ध होगा। पूर्ण इसमें गए हैं, पहुंच गए हैं तो लिखा नहीं, इसलिए पूर्ण भूतकाल भी नहीं हो सकता, इसलिए सामान्य भूतकाल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न करते हैं हम, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन ए बी सी छोड़ो, ऑप्शन डी देखो। ऑप्शन डी घर, घर ही तो तद्भव है, ग्रह होता है तत्सम। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है, भक्त कवित्री गौरीबाई के लिए डूंगरपुर के किस महारावल ने बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था? तो डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गुमरीबाई के लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न सूचियों वाला है, प्रजामंडल उनके स्थापना वर्ष बताना है। सबसे पहले 1931 में आपका बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो बूंदी डी में है, यानी डी में तीसरा जहाँ हो, तो एक ही है, डी नंबर। आप देख सकते हैं ये जो 1931 3 नंबर है, ऑप्शन डी वाला, ये ऑप्शन डी में एक ही जगह 3 है, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपको याद हो चाहे ना हो, अगर एक भी याद है तो लगभग क्वेश्चन आप कर ले जाते हैं। इसी तरह धौलपुर का स्थापना 1936 में हुई थी, धौलपुर प्रजामंडल की। तो इनमें से मुझे सारे तो याद नहीं, पर बूंदी वाला याद था, तो इसलिए सही आंसर ये होगा अपना। अगला प्रश्न करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, माउस की गति को कंप्यूटर में कौन से विकल्प द्वारा कम या ज़्यादा की? कंट्रोल पैनल से करते हैं, इसमें ये लिखा आगे कंट्रोल पैनल, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है, मतलब अपना देसी है? तो कायल विदेशी है, चाय आप विदेशी है, चीन का शब्द है, तंबाकू पुर्तगाली है, विज्ञापन आपका देसी शब्द है। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द वही होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और जब संस्कृत से परिवर्तित होके हिंदी में उपयोग होते हैं उनको तद्भव कहते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर में, चित्रक मछली, मछली देखिए दोस्त तद्भव शब्द है, तो ये तो हटा दीजिए। भालू भी तद्भव शब्द है। चिल, चिंगट, वृश्चिक, इनमें ये सारे मुझे लग रहे हैं। ऊँट देखिए, ऊँट यहाँ पे आपका तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं हम, साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2024 के लिए घोषित पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सत्य कथन होगा, सभी होंगे। युवा पुरस्कार 2024 सोनाली सुथार को दिया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार 2024 प्रहलाद जोशी को दिया गया है, प्रहलाद सिंह झोरना को दिया गया। अनुवाद पुरस्कार 2023 भंवरलाल भ्रमर को दिया गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा राजस्थान के किस ब्लॉक में नवंबर तक जल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है?
तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, संगारिया हनुमानगढ़। अब आता है दोस्तों 27 नंबर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कह रहा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 तथा उनका गुणनफल 64 है, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा। इसमें पेज ले लेते हैं पहले। सूत्र इसमें लगेगा LCM गुणे HCF बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। आपने सारे ये सूत्र पढ़ा होगा। इसमें आपका दिया हुआ है HCF दिया हुआ है 16 और पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल दिया हुआ 64 100 और LCM हमको फाइंड करना है। तो हम 16 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 6400 बटे 16, 16 चौके 64, 4 बार में कट जाएगा तो LCM आएगा 400। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में 400 ही दिया हुआ। अगला प्रश्न करते हैं। एक व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी को वही कार्य करने में 54 मिनट लगेंगे। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो इसको दोस्तों करना पड़ेगा सॉल्व। इसको कर लेते हैं पेज लेके। हमारा एक दोस्त है, यार प्रश्न भूल गए, देख लेते हैं फिर से। 28 नंबर का प्रश्न है। हाँ 90 मिनट और 54 मिनट है। पेज ले लेते हैं और इसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा XY बटे X प्लस वाई होता है। तो यहाँ पर X है आपका 90 मिनट और Y है 54 मिनट। 90 गुणे 54 और 90 प्लस 54, 90 गुणे 54 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4860। ये दोस्तों आप लोग प्रश्न वहाँ करिएगा तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ। और 90 54 तो आपका 144 हो जाएगा। जब इसको 4860 से भाग देंगे, 144 से भाग देंगे, तो ये आपका बनेगा 33.75। तो आप देखेंगे 33 मिनट जहाँ पर होगा वही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में है 33 मिनट 45 सेकंड। यहाँ पे जो दशमलव में दोस्तों 75 आया था, ये जो 75 आया था ये 100 को डिनोट करता है। और जो सेकंड होता है आप जानते हैं, सेकंड होता है 100 तक तो जाता नहीं सेकंड, तो 60 में होता है। 60 ही इसका पूरा 100% है। तो ये कितना है 100 से? ये 3 गुना है, तो 60 का भी 3 गुना रख देंगे। 60 का 3 गुना हो जाएगा 45। सॉरी दोस्तों, बोलने में गलती हो गई। 100 का 3/4 भाग 75 है, तो इसी तरह 60 का 3/4 भाग हो जाएगा 45। तो इसका ऑप्शन सी तो सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक राशि ABC से 2, 5, 9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 है तो कुल राशि कितनी होगी? ए का जो अनुपात है वो 2 है, तो अगर 2500 है एक अनुपात तो 2 का भाग कर देंगे तो 1250 आएगा, 1250। और अगर टोटल निकालना तो इन सारे अनुपातों को जोड़ के 1250 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं 2 5, 5 2 7 और 7 9 आपका हो जाएगा 16। तो 1250 गुणे 16 करते हैं, 1250 गुणे 16। तो 1250 गुणे 16 करके कितना आएगा? 20,000 आ गया दोस्तों। ये तो 20,000 रुपये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 20,000 कुल राशि 20,000 होगी। अगला प्रश्न है 3 नंबर। कह रहा है बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, दौड़ रहे हैं क्रिया है, लेकिन सकर्मक अकर्मक पूछा, तो क्योंकि इसमें कर्म तो है ही नहीं तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी दोस्तों। अगर ऐसा होता बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं तो यहाँ मैदान हो जाता कर्म, तो यहाँ सकर्मक क्रिया होती, लेकिन क्योंकि इसमें कर्म नहीं है तो इसलिए अकर्मक क्रिया हो जाएगी।
अगला प्रश्न करते हैं। अंदाज किस भाषा का शब्द है? तो अंदाज तुर्की है या उर्दू है या फारसी है या अरबी है? तो ये शायद अरबी या फारसी शब्द होगा कुछ। ये है आपका फारसी शब्द है दोस्तों, ये आपका फारसी शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं। सई, हथमती, मेसवा, याजम जिस नदी की सहायक नदियां वह है। तो दोस्तों ये साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं सारी। अगला प्रश्न आपका कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से मिलाइए। फर्स्ट सूची में एकीकरण के चरण दिए हुए हैं और सेकंड सूची में उसके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दिए हुए हैं। तो ये तो सारे प्रधानमंत्री ही हैं, गोकुल लाल, हीरा लाल, माणिक लाल वर्मा, शोभा वर्मा। तो इनके प्रधानमंत्री को याद करने की एक ट्रिक है जो मैंने बनाई हुई है। शोभा ने गोकुल को मणि और हीरा दिया, तो सबसे पहले आ जाएगा शोभा राम 1 नंबर में। पहले नंबर हो जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, 1 नंबर हो जाएगा शोभा राम, 2 नंबर हो जाएगा गोकुल, 3 नंबर हो जाएगा मणि और 4 नंबर हो जाएगा हीरा लाल। फिर 1956 तक, जब तक पूरा राजस्थान नहीं बन गया था, तब तक यही हीरा लाल ही प्रधानमंत्री रहे हैं। तो देखते हैं पहले चरण का चौथा, मतलब ए का 4 हो जाएगा। तो जहाँ ए में 4 है, यहाँ ए और बी में 4 है। दूसरे चरण में गोकुल लाल यानी 1 नंबर, यानी बी का 1 ये है, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। बी नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। पहले चरण के शोभा राम कुमावत, दूसरे चरण के गोकुल लाल असावा, तीसरे चरण के मणिक लाल वर्मा और चौथे चरण के हीरा लाल शास्त्री, जो कि 1956 तक रहे। फिर चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न कह रहा है दयार्द शब्द में संधि विच्छेद है। दया, धन, आर्द या अर्ध, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो आ और आ से मिलकर बना हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। आपने पढ़ा होगा आ और आ जब मिलते हैं, ई और ई मिलती है, ऊ और ऊ मिलता है, तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ भी देख लीजिए आ और आ ही मिल रहे हैं, ये शब्द बन जाएगा पूरा। यहाँ चल नहीं रहा, यहाँ लिखते हैं दया, धन, अर्ध या आर्ध, अगर बड़ा आ भी रहा होगा तो आध रहा होगा। आ मिलके बन जाएंगे आपके बड़ा, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा वीर में नहीं है, मनुष्य में नहीं है, गुरु में नहीं, बस शत्रुता में है। शत्रुता आंख बंद करके लगा दीजिए। 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं अब। 36 नंबर में कह रहा है पृथ्वीश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए दोस्तों, बी नंबर में आप ध्यान दीजिए, क्या पृथ्वी ऐसे लिखा जाता है? बिल्कुल ऐसे नहीं लिखा जाता है। सी नंबर की पृथ्वी सही है और आपका डी नंबर की भी पृथ्वी सही है। लेकिन आपका सी नंबर में ईश्वर पे ध्यान दीजिए, क्या ईश्वर ऐसे लिखा जाता है? तो ये तो गलत हो गया, 2 तो गलत ही हो गए। ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पृथ्वी धन स्वर, ये तो कोई बनेगा नहीं। पृथ्वी धन ईश्वर ई मिल रहा है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। बी फिल इन द ब्लैंक रिसेंटली, फिल इन द ब्लैंक टू आवर न्यू हाउस, मतलब वह अभी अपने घर पे शिफ्ट हुए हैं, ऐसा कुछ सेंस बन रहा है। रिसेंटली कह रहा है यानी प्रेजेंट की बात है, तो हैड प्रेजेंट में लगता ही नहीं, हैड प्रेजेंट में लगता ही नहीं, तो ये गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, इसमें भी हैड है, हैव है, ये हो सकता है। इसमें डिड है, डिड भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, तो ये तीनों गलत हो गए, इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैव शिफ्टेड। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, मदर मेड ए केक यस्टरडे। आप जानते हैं कि हम जो पैसिव एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं, तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट? एक ऑब्जेक्ट है, तो एक से ही जो शुरू होगा वो ही हमारा सही होगा। तो यहाँ पे एक ए नंबर सही है। देखिए
बी नंबर आपका गलत हो जाए क्योंकि एक एक से शुरू नहीं है। सी और डी सही हो सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक के बाद मेड, ये आपका बन रहा है, आई थिंक ये आपका सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में हम, आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव बनाते समय पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे तो वाज आ जाएगा, ए में वाज है, ठीक है। एक एक इज, देखिए सी भी गलत हो गया, इसमें इज आ गया। एक एक वाज, ये सही होता सकता है, लेकिन बींग आके इसमें गलत कर देता है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में बींग आता ही नहीं है। बींग तो आप जानते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये तीनों गलत हो गए तो आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल्स। सूरदास इज फिल इन द ब्लैंक मिल्टन ऑफ इंडिया। मिल्टन ऑफ इंडिया एक उपाधि, उपाधि के लिए आप जानते हैं कि हम दा लगाते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और एन एक संख्या को बताने के लिए लगाते हैं, इसीलिए ए एन होगा नहीं, एक्स कहीं लगाते ही नहीं है, सिंपल। आप आ जाते हैं प्रश्न नंबर 40 में। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है, प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। मिट्टी हैं, काली मिट्टी कोटा में पाई जाती है, तो कोटा कहाँ है देखिए, हम मिला लेते हैं इसको, काली मिट्टी को कोटा से मिला लेते हैं, ये सही हो जाएगी। रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, जहाँ रेत होगी, तो जैसलमेर में सबसे ज़्यादा रेत है, तो रेतीली बालू मृदा जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाएगी, तो पहले का पहला ही हो जाएगा। तो ए का पहला देखते हैं, ए का पहला 3 जगह है और सी का दूसरा यहाँ है, तो आई थिंक ए ही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मैं आंसर की में भी देख लेता हूँ, 40 का ए नंबर सही है। तो रेतीली मिट्टी जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाएगी, काली मृदा आपकी अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाए, सॉरी काली नहीं, लाल और पीली मिट्टी अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाएगी, काली मृदा कोटा में, और लाल व काली मिट्टी आपका चित्तौड़गढ़ में पाई जाएगी। यहाँ दोस्तों अगर एक दो ऑप्शन भी पता होते हैं ऐसे प्रश्नों में, तो प्रश्नों को जानना आसान हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इसमें लिखा, निम्नलिखित में से महिलाओं द्वारा नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। बेसर है, बुलाक है, बेलोर तो ये माथे पे लगाया जाता है, माथे में जो टीका होता है, एक नहीं यार एक मिनट, बेलोर आपका होता है गले में पहनने वाला, वो होता है बारोले होता है शायद वो, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगी। नाक में नहीं पहना जाता, बाकी भोगली बुलाक बेसर ये सब नाक में पहना जाता है। राजस्थान के शेखावाटी में गीदड़ नृत्य के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा महिलाओं के वस्त्र धारण किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें गणगौर कहा जाता है, उनको गणगौर कहा जाता है दोस्तों। जिसकी आकृति तानपुरे के समान होती है तथा लकड़ी की कुंडी पर 4 तार बांधकर बनाया जाता है, उसे तमूरा कहते हैं। दोस्तों यहाँ तमूरा ऑप्शन नहीं है, तो तंदूरा में ही लगा देते हैं, तंदूरा तमूरा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अनपेक्षित शब्द में कितने उपसर्ग हैं? तो अनपेक्षित में एक तो आ हो जाएगा और दूसरा अन हो जाएगा। अनपेक्षित शब्द में 2 उपसर्ग हैं, 2 सही हो जाएगा। आगे कह रहे हैं बाल अध्यक्ष, आ और आ यहाँ दोस्तों दीर्घ संधि हो जाएगी, ऑप्शन ए ही सही है इसका। बाल अध्यक्ष में दीर्घ संधि होगी क्योंकि इसका संधि विच्छेद होता है बाल धन अध्यक्ष, बाल के लास्ट में आ आता है और अध्यक्ष के पहले आ आता है, आ का मेल होगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। कुंभकार शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय है, यहाँ पे कुंभ तो मूल शब्द है, यहाँ कार प्रत्यय है, तो कार सी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 बचे। तो यहाँ 75, 80 और 135 का लासा निकाल के उसमें 3 जोड़ देंगे। लासा आप लोगों को निकालना आता होगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा, उसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा 10,803। जब आप लासा निकालेंगे तो 10,800 निकलेगा, उसमें 3 और जोड़ लीजिएगा।
मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हुई जा रही है, इसीलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपात, यानी इनकी जो बचत है वो हो रही 3 के अनुपात में और जो व्यय है 8 के अनुपात में, यानी व्यय इनका ज़्यादा है और बचत कम है। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 है या थी, उस महीने की बचत होगी, व्यय है 3:8 और सैलरी है 27,500, इनकी बचत पता करना यानी 3% निकालना है। तो पेज लेके सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहीं सॉल्व कर लें, यहीं कर लेते हैं सॉल्व। कह रहा है 27,500 रुपये इनकी सैलरी है, टोटल इनका अनुपात हो जाएगा 11, तो अब गुणा 3 से कर देंगे तो इनका, क्योंकि 3 के अनुपात में इनका ये बचत है, तो 11 से भाग करते हैं, 11 दूनी 22 आ जाएगा और यहाँ 5 बच जाएगा तो 55 बन जाएगा, तो 11 5 55, यहाँ 2500 आ जाएगा दोस्तों, और 3 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 7500। 7500 बी नंबर में है, तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हुई जा रही है, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 49 नंबर का प्रश्न कह रहा है 2 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा। अगर आप प्रतिशत निकालना जानते हैं तो आप आसानी से निकाल लेंगे। आप जानते हैं कि जो 1 घंटा है उसमें 60 मिनट होते हैं, तो इसका 10% 6 हो जाएगा, 5% इसका 3 हो जाएगा, तो 5% इसका 3 है। हमें बताना है कि 2 मिनट कितना है, यानी 3 से ये कम है, तो यानी 5% से कम ही होगा, तो 20 हो नहीं सकता, 200 तो हो ही नहीं सकता। इसमें भाग दे देंगे तो लगभग 6 दशमलव कुछ आएगा, ये भी 5 से ज़्यादा है तो ये भी नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन बचता है ए नंबर, तो ए सही हो जाएगा दोस्तों। सॉल्व करके बता दूं क्या? सॉल्व इसको ऐसे करेंगे, देखिए 2 मिनट को, 1 मिनट पेन ले लूँ, 2 मिनट को हम ऊपर रख लेंगे और क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं 60 रख लेंगे और गुणा 100 से कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/30 आ जाएगा, 1/30, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 1/30 हो जाएगा, गुणे 100 है ही, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 10 ऊपर गुणा हो जाएगा 1 से, तो 10/3 हो जाएगा, और इसको 10/3 ही तो है, तो यही सही है, 10/3 ही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग का गलत प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन डी सबसे पहले ही दिख रहा है, क्योंकि जो दुष जो भी उपसर्ग होते हैं उसमें सीटी वाला सा नहीं होता, दुर में रा होता है और दुष में ऐसा सा होता है। देखिए ऑप्शन सी में जो है ऐसा सा होता है, यानी सपेरा वाला सा होता है, ये सीटी वाला सा नहीं होता। अगला प्रश्न करते हैं, लीन शब्द किसका पर्यायवाची है? लीन शब्द किसका पर्याय? लीन यानी तपस्या में लीन जैसे होता है, तो ये विमुग्ध का हो जाएगा, विमुग्ध का पर्यायवाची है लीन। आगे देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो आप सभी जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा हमारा MS वर्ड, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स नहीं हुआ। अच्छा आपको सॉफ्टवेयर बता दूं तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडो हो गया, और मोबाइलों में एंड्रॉयड होता है, आईफोन में iOS होता है, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट है, मोबाइलों में व्हाट्सअप इंस्टाग्राम होता है। तीसरा जो होता है वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उनको कहते हैं जो कोई सेवा देते हैं, जैसे हमारे मोबाइलों में होता है, मोबाइलों में तो खैर क्या ही होता है, लैपटॉप में होता है एंटीवायरस जैसे हो गया, तो एंटी वायरस आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं 53 नंबर का, भारत में इंटरनेट की शुरुआत करने वाली प्रथम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कौन सी थी? तो थी भाई साहब विदेश संचार निगम लिमिटेड। इन्होंने भारत में 1988 में ही इंटरनेट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न करते हैं, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम द गिवन क्या लिखा है, अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे लिखा एडिशनल ग्रांट, एडिशनल यानी अतिरिक्त, ग्रांट मीन्स अनुदान, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों पेन नहीं चल रहा,
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनैश्वर्य शब्द का विलोम तो इसका ऐश्वर्य हो जाएगा, अनैश्वर्य का ऐश्वर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, सारंगपुर के युद्ध में। सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए। उपबोलियां हैं और क्षेत्र हैं। तो आपको पता होगा कि जगरौली जो है कहाँ बोली जाती है? उदयपुर, टोंक, बाड़मेर, करौली में बोली जाती है। जगरौली, करौली, जगरौली, करौली। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 4। ढाड़ी आपकी कहाँ बोली जाएगी? उदयपुर में नहीं, टोंक में बोली जाती है, तो ये आपका इससे मिल जाएगा। और नागरचोल आपका, एक मिनट दोस्तों गलत हो गया, नागरचोल टोंक में बोली जाती है, नागरचोल टोंक में बोली जाती है। अच्छा, कलर बदल दूं क्या? ये वाला ले लेते, नागरचोल टोंक में बोली जाती। इसके बाद धावड़ी आपका उदयपुर में बोली जाती है, तो ढाड़ी अच्छा बाड़मेर में हो जाएगी ये। एक मिनट। तो ये जगरौली यानी ए नंबर का चौथा, ए में 4 2 जगह हैं, बी का हो जाएगा 3 नंबर, तो बी में 3 1 जगह, यानी ए सही हो जाएगा दोस्तों। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, ये तो आप तुरंत ही कर लेंगे जब आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कारक संबंधी अशुद्धि है? कारक संबंधी अशुद्धि, मैंने सारी पुस्तक पढ़ ली है, इसमें देखिए अशुद्धि तो है, ये अशुद्धि है। पुस्तक नहीं होगा, पुस्तकें होंगी। मैंने सारी पुस्तकें पढ़ ली हैं, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ ली, हाँ यह पुस्तकें ही होगा। रात पहरेदार आया, राम ने रावण को मारा, उसने कहा तब मैं आया, तो ये वाला तो सही लग रहा है, सी नंबर। उसने कहा, इसमें देखिए पंक्चुएशन संबंधी यानी विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है। उसने कहा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक अल्प विराम लगेगा, यहाँ पे दोस्तों अल्प विराम लगेगा। ये एक मिनट, लेकिन ये पुस्तक पढ़ डाली, ये कारक संबंधी अशुद्धि नहीं है दोस्तों, ये तो पुस्तक ऑब्जेक्ट हो गई, तो ये तो आपका कर्म संबंधी अशुद्धि हो गई। यहाँ पे रात में पहरेदार आया, ये बी नंबर सही हो जाएगा आपका। बी नंबर में अशुद्धि है कारक संबंधी, कर्ता ने कर्म को करण से संबंध, यहाँ अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि है। में पर अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। रात में पहरेदार आया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्या दीपिका ऐसे लिखते हैं? दीपिका में बड़ी दी लगेगी, दा में बड़ी ई की मात्रा लगेगी, ये गलत हो गया दोस्तों, ये गलत है। वाल्मीकि में छोटी की मात्रा लगी होती है, का में छोटी ई की मात्रा लगती है, ये भी गलत हो गया। दुस्साध आपका सही हो जाएगा। देविक नहीं होता, दैविक होता है, यहाँ डबल मात्राएं लगेंगी दैविक में। तो आपका 60 नंबर का सी सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हुई जा रही, लगभग 1 घंटा होने वाला है, तो इसको हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं और इसका अगला पार्ट लाएंगे, उसमें हम इसके आगे से यानी 61 नंबर प्रश्न से सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है।